मुल्तान सुल्तान्स टाइटल का दिफा कर पाएंगे या लाहौर कलंदर्स तारीख रकम करेंगे? PSL सीजन 7 का फातिह कौन होगा? फैसला आज हो जाएगा। दोनों टीम्स लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में रात 7:30 बजे मैदान में उतरेंगी। राशिद खान की कलंदर्स के लिए फाइनल में दस्तयाबी की तरदीद, टिम डेविड की मुल्तान सुल्तान्स में शमूलियत का इम्कान। रिजवान बहुत फॉर्म में, वो शान हो गया, शाहनवाज दानी हो गया। इंशाल्लाह इस दफा भी मुल्तान सुल्तानी चैंपियन बनेगी। पिछले 5 साल से बेचारी मेहनत करती आ रही है। उम्मीद है हमारी और दिली तौर पे हमारी ख्वाहिश है कि इस दफा लाहौर कलंदर को जीतना चाहिए। कोई लाहौर कलंदर्स, कोई मुल्तान सुल्तान का हामी। क्रिकेट के दीवानों ने अपनी अपनी टीम से जीत की उम्मीदें बांध ली। कलंदरों का शहर है, ये सूफीज़म का शहर है। लाहौर के साथ हमारे दिल से हम लाहौर के साथ। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज कराची से इस्लामाबाद की राह लेगा। बिलावल भुट्टो लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए पुर उम्मीद। हुकूमत के खात्मे के एक नेकाती एजेंडे पर ऑपोजिशन मुत्तहिद। जियाले चेयरमैन ने अवामी मार्च मुबैना गैर जमहूरी हुकूमत पर जमहूरी हमला करार दे दिया। वज़ीर आज़म के इस्तीफे और फौरी नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। कराची में पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च की तैयारियां उरूज पर। कंटेनर पर स्टेज तैयार। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का जियाले रहनुमाओं के हमराह तैयारियों का जायजा। शर्मिला फारूकी की गधा गाड़ियों पर रैली। घोट की सराहना होने वाले तहरीक इंसाफ के हुकूक। सिंध मार्च के शुरका का सखड़ में पड़ाव। खिलाड़ियों का जोशो खरोश उरूज पर। ढोल की थाप पर रक्स। सिंध हुकूमत से 15 साल इख्तिदार का हिसाब लेने का वक्त आ गया। शाह महमूद कुरैशी का खिताब। काफिला 6 मार्च को शहर कैद पहुंचेगा। तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां कब पेश की जाएगी? तारीख नहीं बता सकते। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अख्तर मेंगल से मुलाकात के बाद बातचीत। पंजाब को बड़े भाई की तरह बलोचिस्तान को गले लगाने पर जोर। काफ लीग के कैंप से हुकूमत को तसल्लियां। अवाम ने हुकूमत को 5 साल का मैंडेट दिया। इंतखाबात वक्त ही पर अच्छे लगते हैं। चौधरी परवेज इलाही का चेयरमैन सेनेट से मुलाकात में मौक़िफ। पार्लिमानी रिवायात को पामाल नहीं होने देंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुशावरत और मुलाकातें सियासी अमल का हिस्सा करार दे दी। तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज। तिबी मुआयने के लिए बैरून मुल्क रवाना हो गए। डॉक्टर्स ने सेहत के मसाइल हल कर दिए। अहले खाना के साथ 1 हफ्ता आराम के लिए बैरून मुल्क गए। तरीन ग्रुप के रुकन इसहाक खाकवानी की वजाहत। अलालत की खबर सुनकर दुख हुआ। अल्लाह शिफायात करे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का नेक तमन्नाओं का इजहार। शेख रशीद साहब फरमा रहे थे कि जी वो ड्रोन हमला कर देगा, वो खुद कुछ हमला कर देगा। वजीर आजम जो है वो भी इस वक्त बैठा यही देख रहा है कि मियां नवाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। शेख रशीद की सियासी ड्रोन गिराने का मतलब असेंबलियां तोड़ना है। वजीर आजम ने जहन बना लिया। असम्बली दस्तखत करके रख ली। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का दावा। बाज़मीर हुकूमती अरकान और इत्तेहादी ऑपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। इशारे आना बंद हो चुके। अगली इलेक्शन में वोट को इज्जत मिलने की उम्मीद का इजहार। ऑपोजिशन इक़्तिदार के लिए अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और शेख रशीद का नंबर गेम में हुकूमती सबकत का दावा। अदम एतमाद की बातें दिल बहलाने का बहाना करार दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने शेख रशीद को पिंडी में गर्ल्स कॉलेज के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स दे दिए। सदर आरिफ अलवी से गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी तरजीह करार दे दी। कौमी इदारों को मजबूत बनाने का आज़्म। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।